पे कि जो अपन ने नया जो बिलिंग पैटर्न चालू किया है यूबीएस के तहत, उसमें सबसे मुख्य एक्टिविटी अपनी स्पॉट बिलिंग की है। तो स्पॉट बिलिंग के अंदर जो भी अपना काम हो रहा है फील्ड लेवल पे, उसको अपने को लगातार मॉनिटरिंग करनी है। सब डिवीजन के एएन साहब या एआरओ साहब और जेएन साहब, 3 कड़ी है इसमें काम करने की। तो तीनों कड़ियाँ इसमें लगातार काम की क्वालिटी को चेक करें, ताकि जो उपभोक्ता है क्या जो अपन फोटो कैप्चर कर रहे हैं, रीडिंग कैप्चर कर रहे हैं, वो एकदम सटीक सही रीडिंग आए और उससे सही बिल कंज्यूमर का बने, ताकि उनकी जो ग्रीवेंस है बिल संबंधित, सरकार की ये मंशा है कि लोगों की जो बिलिंग की जो त्रुटियां हैं वो मिनिमाइज हो जाएं, शून्य हो जाएं, और किसी भी एक बिल के लिए बार बार ऑफिस में जाके चक्कर नहीं काटना पड़े। पहले जो अपने रीडिंग लेते थे मैन्युअली, कई जगह गलतियां होती थी, रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रही, सही रीडिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही, रीडिंग में दिखने में दिक्कत है। तो उन सारी समस्याओं का ये जो हल है इसमें स्पॉट बिलिंग में हुआ है। बिना जाए लिख देता था, बिना जाए बैठे लिख दिया हो, रेंज में तब ये बहुत शिकायत होती थी कि भाई अभी आप जो बता रहे थे लाइव स्टार्ट हो गया, आप मतलब अभी कौन से विषय पे बता रहे थे? जो अपने स्पॉट बिलिंग, जो वहाँ पे स्पॉट बिलिंग बिलिंग जो नया बिलिंग पैटर्न है इस पे बता रहा था मैं। अभी हम लोग विद्युत विभाग में एक्शन कार्यालय में है और नौगढ़ उपखंड ब्लॉक के तमाम वो अधिकारी यहाँ मौजूद है जो विद्युत व्यवस्था को बहुत सुचारू रूप से आम जन तक पहुंचाते हैं। 24 घंटे एक्शन साहब भी मौजूद है और अभी फिलहाल जो आज अध्यक्षता मीटिंग की है राम जी काले ने, जो स्मार्ट मीटर के पूरे SCIT और अजमेर डिस्कॉम के इंचार्ज, जिनमें 18-17 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अभी 14 बज गए, 14 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ, बहुत अच्छी चर्चा चल रही थी। तो सर चार बिंदु को लेकर आज आपकी मीटिंग चली। हाँ जी सर। मुख्य रूप से जो हमारे नए जो आईटी सेक्टर में है, जो निगम में आजकल क्या है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की सब यही योजना है कि जितने भी कामकाज हम कर रहे हैं जी सर, वो सब धीरे धीरे ऑटोमाइज हो जाएं, ताकि पब्लिक को क्या है कि मैनुअल काम से जो देरी होती थी काम में या उनको जो असंतुष्टि होती थी उसको धीरे धीरे कम किया जाए। तो उसमें सबसे बड़ा विषय है अपना नए कनेक्शन का। तो नए कनेक्शंस में हमने अभी जो नया सिस्टम चालू किया है, न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें सारी की सारी जो पत्रावली है हर कैटेगरी की, वो उपभोक्ता अपने घर बैठे या किसी भी नजदीक के ई मित्र सेंटर से जमा करा सकता है। किसी दफ्तर में जाएं, हाँ किसी भी कहीं जाके फिजिकली आने की आवश्यकता नहीं है। ऑफिस में जाएं, कोई कार्मिक मिला नहीं मिला, चाहे छुट्टी के दिन भी वो आवेदन कर सकता है, उसमें कोई छुट्टी की वो भी दिक्कत नहीं है। आप संडे को बैठ के सुबह शाम किसी भी टाइम आप उसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। और जो अपने ई मित्र जो मार्केट में खुले हुए हैं, वहाँ पे जो अपने ट्रेंड जो सरकार की तरफ से हैं, राजस्थान सरकार की तरफ से जो केंद्र हैं, वहाँ बैठ के भी अपना काम कर सकते हैं, अगर उनको किसी तरह के सपोर्ट की आवश्यकता हो तो। कुछ लोग तो टेक्नोलॉजी के जानकार होते हैं, लेकिन कुछ लोग उतना जानकार नहीं होते, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं जो उतना उसमें जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो लोग ई मित्र पे जाके कर सकते हैं। तो यहाँ आने की और मतलब आने की वो परेशानी खत्म है, टेक्नोलॉजी ई मित्र पर विद्युत संबंधित हर काम आप कर सका। बिल्कुल बिल्कुल। एक जो ऐप के विषय में भी चर्चा कर रहे थे अपन, बहुत बढ़िया, उसका भी बहुत अच्छा यूटिलाइज अगर पब्लिक करे तो हर चीज का समस्या का समाधान हो जाए। हाँ, इसमें जो नया जो बिलिंग सिस्टम अभी ने चालू किया है उसके अंदर यूबीएस में बिजली मित्र ऐप डेवलप किया है इन्होंने जी। तो बिजली मित्र ऐप जो डेवलप किया है उसमें वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऐप है जी। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज एक साथ उपलब्ध हैं सर। पूरा प्लेटफॉर्म है बिलिंग एज वेल एज आपकी कंप्लेंट्स का, और जितने भी उपभोक्ता से संबंधित काम है वो सारे के सारे उसमें कवर है सर। तो वो आप ऑनलाइन उसमें सारे के सारे कामों की सेवाएं ले सकते हो। तो मीटर चेंज है, आपका डीसी कराना है, आपको आरसी कराना है, आपको पेमेंट करना है, आपको अपने पेमेंट की कोई हिस्ट्री देखनी है, आपके बिलों की कोई डिटेल देखनी है, आपको कोई नाम चेंज कराना है, लोड चेंज कराना है, सिंगल फेज से थ्री फेज से सिंगल फेज, या जिस तरह की भी एक्टिविटी जो कंज्यूमर से संबंधित हो सारी की सारी इसमें कवर है। गूगल प्ले स्टोर पर जाके अपना डाउनलोड कर लो, और आप चूंकि एक नए कस्टमर हो तो सबसे पहले आप उसका रजिस्ट्रेशन कर लो, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको आप लॉग इन कर सकते हो एनी टाइम। एक जैसे बताए ई मित्र के जरिए जैसे मैंने कोई आवेदन किया है तो उसका डिस्पोजल टाइम को लेकर कैसे रहेगी, मॉनिटरिंग किस तरीके से रहेगी? जैसे ही आपने आवेदन कर दिया तो हमारे डिपार्टमेंट के जो कंज्यूमर क्लर्क है उसके लॉगिन आईडी पे फाइल आ जाएगी। उसके बाद सारा सिस्टम ऑनलाइन है, ऑटोमेटेड है जी, और सारी टाइमलाइन जो है उसमें शो होती है पेंडेंसी जी। तो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम गवर्न करता है। ठीक है। कहीं भी कोई फाइल पड़ी है किसी स्टेज पे तो सिस्टम ही अपने आप में बताता है कि भाई आपका डिस्पोजल टाइम क्या है। जैसे मेरे ऑफिस का 26 घंटे आ रहा है, उसमें रात दिन मिला 26 घंटे आ रहा है, तो वो हर सब की जिम्मेदारी है किसका कितना
मतलब मिनिमम आना चाहिए, इसलिए सब अपना तुरंत उसको निपटाने में रहते सारी कैटेगरी के जो कनेक्शन होते अधिकारी में हैं, आपस में आ रहे हो भाई उनका हैं। yes, कम से कम टाइम किसका रहा? ये भी है। एक सिस्टम बनता है, पूरी की पूरी जो फाइलें होती हैं उनका महीने भर में जो भी कनेक्शन होते हैं उनका एक एवरेज डिस्पोजल टाइम निकलता है हर कैटेगरी का। जी। घरेलू में कितना टाइम लग रहा है, यानी कितने दिन में कनेक्शन हो रहा है, कॉमर्शियल कितने में हो रहा है, कृषि का कितने में हो रहा है, इंडस्ट्री कितने में हो रहा है। ठीक तो उसका भी पूरे 217 सब डिवीजन हमारे डिस्कॉम के हैं, उनका किसी का जैसे मान लो 50 दिन है, 30 दिन है, 20 दिन है, 11 दिन है, वो एक कंपटीशन सा रहता है। और मिनिमम जो एज पर जो एसओपी है, सरकार की जो गाइडलाइन है कि जो हमें महानगरों में और शहरों में घरेलू कनेक्शन अगर सर्विस लाइन में मीटर लगाने से होता है तो हम फाइल लगाते हैं, उसको 7 दिन के अंदर कर देते हैं जी। और जिसमें किसी का पोल लगना है, लाइन का एक्सटेंशन होता है, वो 15 से 30 दिन में जॉब करके पूरा कर देते हैं। उसके अलावा कोई ट्रांसफॉर्मर लगना है, बड़ी लाइन खींचनी है, तो जो हर चीज का अपना एक टाइमलाइन फिक्स है, पहले से एसओपी है एज पर टीसीओस, उसमें हम कवरेज करने की करते हैं। और जो लोग उससे पिछड़ते हैं उनको फिर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई आप लेट क्यों हो गए, उस पर मॉनिटरिंग होती है, मॉनिटरिंग हो जाती है। हाँ। बहुत बढ़िया। तो आज आपकी जो मीटिंग का ये 3-4 बिंदु लेकर आप आज की आपकी मीटिंग है। जी जी। एक सर जैसे स्मार्ट मीटर लेकर के भी चर्चा करना बहुत अच्छा है, जैसे डाटाबेस को लेकर ही ये सारी कवायद है और स्मार्ट एक सब तो बढ़िया है, परंतु लोगों की जो मानसिकता है कि यार कहीं ना कहीं उनके नुकसान हो रहा है, वो सर क्या है, मतलब किस तरीके से इसको आप लोग पब्लिक में इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले दिनों में, कर भी रहे हैं, कितना डाटा है सर, और इस पे बताओ सर। स्मार्ट मीटर का जैसे शब्द अपन पहले चर्चा कर रहे थे, तो ये सिंपली एक मीटर्स, जो मीटर पुराने जमाने से जो मीटर्स की टेक्नोलॉजी के अनुसार समय समय में मीटर बदलते ही रहे हैं जी। अभी इस बार जो मीटर है इसका नाम स्मार्ट मीटर इसलिए रखा गया कि ये मीटर अपने आप में एक कंज्यूमर फ्रेंडली मीटर है जी, यूजर फ्रेंडली भी है, साथ में इसमें एक सिम लगी हुई है, कोई भी कम्युनिकेशन मोड की, उस सिम से अपना डेटा जो सारा का सारा अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें उपभोक्ता को सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो अपना बिजली का जितना भी तंत्र है, लोड है, उसका कंजम्पशन है, उसको खुद देख सकता है एनी टाइम। वरना तो क्या बिल आता था तब मालूम चलता था उसको 2 महीने में मेरा इतना बिल आ गया, इतना बिल क्यों आ गया। तो वो डेली देख सकता है सर कि हाँ, जैसे मान लो बिल्कुल। आज मैंने कितना यूटिलाइज किया। हाँ बिल्कुल, हर सेकंड देखो ना, हर सेकंड। उसमें तो कंज्यूमर की ऐप बनी हुई है, ऐप पे आप एनी टाइम लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो। आप कहीं घर से बाहर भी चले गए और आपको लगता है कि मेरे घर में इस टाइम कोई नहीं होना चाहिए, फिर लोड क्यों चल रहा है, तो कितना लोड चल रहा है वो आप पता हो सकता है वहां से। और उसमें 2 मीटर लगते हैं, पास में जांच वाला वो एक वेरीफाई नहीं, अगर ये तो क्या है कि स्मार्ट मीटर की जब बात चली तब से सबसे पहले शंका लोगों की है कि ये तेज चलता है, तो ये बिल्कुल एकदम भ्रांति, बिल्कुल गलत है। इसके लिए हमने कंपनी को 5% मीटर चेक मीटर लगाने का आदेश दे रखा है और हमने हमारे जितने भी कार्यालय हैं, जितने सहायक अभियंता कार्यालय है, वहां लोगों के चेक मीटर लगाए अपने ऑफिस में और उसको कंपेयर किया महीने भर, भाई हाँ ये मीटर पुराना मीटर लगा हुआ है, ये नया मीटर लगा हुआ है। 30 दिन, 15 दिन, 7 दिन में कंपेयर किया, 0.1% रीडिंग का भी कोई अंतर नहीं है। अच्छा। और किसी के लगाएं, कोई भी आदमी, जैसे हमने कई जगह, कई जो पत्रकार हैं या जो समाज सेवी हैं या जो अपने आप को जागरूक लोग हैं उनके यहाँ भी लगाया है, तो उन लोगों ने माना इस चीज को कि नहीं भाई इसमें ये मीटर बिल्कुल करेक्ट है, कम से कम तेज इसमें नहीं चलता। पहली संख्या तो लोगों की है। दूसरी संख्या लोगों की है कि इसमें बहुत सारा पैसा कंज्यूमर के खाते में डाला जाएगा। तो इसमें ये है कि ये कंज्यूमर, अभी भारत सरकार की योजना है आरडीएसएस की, और सिर्फ ये तकनीकी चीजों को आधुनिक करने के लिए है और कोई उद्देश्य नहीं है इसमें। अच्छा। जिसके तहत इन मीटरों के लगाने से देश के सारे बिजली तंत्र का जो डेटा है वो सरकार के सामने आएगा, उससे आगे की प्लानिंग होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसका कोई पैसा आज की तारीख में निःशुल्क लगा रहे हैं और अगले 10 साल तक इसकी गारंटी है। सरकार और निगम ही इसको चेंज करेंगे। ठीक है। तो कई पैसा लगने वाली बात नहीं है, चाहे वो जल जाए, बंद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। ये शंका भी गलत है। तीसरा, और भी कई तरह की, जैसे मान लो कोई छूटें खत्म हो जाएंगी, जो सब्सिडी चल रही है अभी 100 यूनिट की, 150 यूनिट की, वो इसमें खत्म हो जाएगा, ऐसा इसमें कोई संबंधित नहीं है। तो ये मीटर परिवर्तन तो एक समय अनुसार, एक जरूरत के अनुसार होता है। ये जैसे सर कम्युनिकेशन गैप कैसे हो गया, जैसे मान लीजिए कि 3-4 रोज पहले जिला परिषद में प्रस्ताव, दोनों पार्टियों के लोग भी प्रस्ताव ले रहे थे कि अपने को स्मार्ट मीटर नहीं लगने देना है। कितनी बड़ी बात है कि इस तरीके से मीटिंग में प्रस्ताव ले रहे हैं। पब्लिक डोमेन में मैसेज आ रहा है कि बहुत ज्यादा बिल आ गया, जैसे एक सीकर की घटना थी जाजोद वाला, तो उसमें सर क्या सच्चाई, जैसे बोले लाख का बिल आ गया। अभी तक की जितने भी खबरें आ रही थी, जो प्रिंट मीडिया में थी या सोशल मीडिया पे थी, या जिनकी जांच करने पे पाया गया कि कोई भी खबर के साथ में कोई सबूत नहीं था ठोस। अच्छा। बहुत सारी खबरों को हमने चेक किया, एग्जामिन कराया, तो बहुत सारी जगह तो ऐसे देखा कि जहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगा उसी की खबर छाप दी कि साहब इसका बिल ज्यादा आ गया।
ये आदमी गरीब आदमी है, इसके 10,000 का बिल आ गया, 20,000 का बिल आ गया, सारी भ्रामक खबरें छपी हैं। तो ये जो मुख्य जो अपने अच्छे जो मीडिया के जो पोर्टल्स हैं उनको भी इस पर देखना चाहिए कि बिना किसी एनालिसिस के ऐसी खबरें नहीं छापनी चाहिए। और आजकल जो अपना सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इस पे एक्टिव हैं, अपने छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं। उन लोगों को भी क्या है कि पहले इस चीज को समझना चाहिए, विषय वस्तु को बिना समझे अगर उसके बारे में अपन जानकारी देते हैं तो न तो आप पब्लिक के साथ में कोई सही न्याय कर रहे हैं, न खुद के आप काम के साथ सही न्याय कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर मतलब आपका कहना है कि जो चीजें बताई जा रही वो नहीं है, ये आपका कहना है? नहीं, बिल्कुल ही उसमें तो एक भी चीज आज तक प्रूव नहीं हुई कि जो चीज बताई गई उसको वो प्रूव हुई हो। हमने जरूर उसके कॉन्ट्रेरी उन चीजों को चेक कराया है। खेतरी में एक शिकायत आई थी कि साहब 3 दिन में मीटर लगाए और 10,000 का बिल आ गया, उसको जाके देखा उसके मीटर लगा ही नहीं था। अच्छा। किसी दूसरे मीटर की फोटो बनाई, उस मीटर का बिल बनाया और आपस में जोड़ के खबर निकाल दी। अब रही बात जिले में किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी भी संस्था में इस बात की कि भाई ये कोई किसी तरह की बात चले, तो वो उसमें क्या बहुत सारे मुद्दे होते हैं, उनके साथ में कुछ भी जो नया मुद्दा उसको जोड़ के साथ में चला जाता है। कितना टारगेट है इसको अचीवमेंट करना, कितना % गेन कर लिया आधे से स्मार्ट मीटर का? इसमें अभी हमारे जैसे अजमेर डिस्कॉम में लगभग 55-54 लाख उपभोक्ता हैं जी। उन सभी के एक समयबद्ध चरणों में सभी के स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। अभी शुरुआत है, 2 लाख से ऊपर उपभोक्ताओं के मीटर लग चुके हैं। 2 लाख के लग चुके हैं। हमारी प्राथमिकता पहले है कि जो सरकार के जो कनेक्शन है, जो गवर्नमेंट कनेक्शन है, और जो हमारे व्यावसायिक कनेक्शन है, इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, उन पे हम पहले लगाएं। और साथ साथ में जो हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हैं जिनको नेट मीटर के लिए बिजली मीटर की आवश्यकता है, सोलर प्लांट लगाना चाह रहे हैं, जिनके मीटर खराब हैं या जिनके नए कनेक्शन हो रहे हैं, उनको हम प्राथमिकता से मीटर लगा रहे हैं। ये रिचार्ज और बिलिंग हर टाइप का ये कैसे? इस स्मार्ट मीटर में दोनों मोड हैं, दोनों मोड का ऑप्शन है, प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों है। ये अभी हाल फिलहाल हम जो लगा रहे हैं सारे के सारे पोस्टपेड में लगा रहे हैं जी। इसका आगे जो भी प्रीपेड का किस तरह से जो आगे प्रावधान किया जाएगा वो सरकार की नीतियों के अनुसार किया जाएगा। बहुत अच्छा लाइव सेशन रहा है सर। तो बेसिकली मतलब अब विद्युत विभाग पूरा आधुनिकीकरण हो गया है, या मतलब जो अब आपको फील्ड में मतलब आपको तो जाना रहेगा, लेकिन पब्लिक से टेक्निकली इसको यूटिलाइज करके और बहुत सारी इसमें देखो, अभी आप सन 2000 से पहले किसी ने सोचा था क्या कि मोबाइल आएंगे और हम लोग आपस में घर से बाहर निकलने की बात कर पाएंगे? सन 2000 से पहले आदमी घर पे चला गया घर से बाहर तो लैंडलाइन फोन से ही बात होती थी। वो शाम को घर आएगा तभी माना जाएगा, या किसी को रास्ते में मिल गया तो पता लग गया वो फला आदमी वहां मिला था मेरे को। 2001 में ये क्रांति हुई और मोबाइल आ गए। शुरू में अपने पास वो नोकिया के कीपैड वाले मोबाइल थे, अपन ने फोन किया काट दिया। लोग कहते थे कि हम इनसे कैसे कर पाएंगे बात। आज जो स्मार्टफोन जो यूज कर रहे हैं बुजुर्ग लोग, महिलाएं, सब लोग इसको बड़ा स्मार्टली काम में ले रहे हैं जी। तो मुझे तो सबसे बड़ी बात इसमें आ रही है कि लोग स्मार्ट जो चीज है उसका विरोध कर रहे हैं जी। तो कहीं ना कहीं सुना नहीं इस तरह का डिपार्टमेंटली क्या ऐसे सेमिनार लगाओगे या लोगों में जाओगे, उन्हें कन्विंस कैसे करेंगे सर? मतलब अभी एक बार तो एक क्रांतिकारी जहाँ पर सर बता रहे छोटी वाक्य बता रहे। हाँ नहीं सही बात है, फैल गई, सही बात है। तो एक बार पहले कई साल पहले अफवाह फैली थी कि वो आते हैं रात को चोर और वो लेडीज की चोटी काटते हैं, वो सब बंद कर करके सोने लगे। तो ये चोटी काटने वाली सी अफवाह हो गई है हमारी। तो अब इसका क्या समय का इंतजार कर रहे हैं? समय का समझाइश भी कर रहे हैं, कुछ लोगों के आ भी रही है समझ में, धीरे-धीरे हर स्तर पे इसके प्रयास रहेंगे भाई अपने जो कस्टमर्स हैं उनको हम कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे पहुंचा सकते हैं जी। उनको लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना है। सबसे पहले तो जैसे आपने बताया खुद आप लोग लगा रहे हैं। हाँ सरकारी इंडस्ट्री है ना भाई, हम खुद लीड ले रहे हैं। जैसे मान लो मैं हूँ, मैंने घर पे लगा हुआ है, मैं खुद में इसका लाभ ले चुका हूँ। अभी मैंने सोलर प्लांट लगाया है 6 किलोवाट का। उसमें ये मीटर मेरे 6,000 रुपए का, ये 5,000 रुपए 6 रुपए मार्केट में लगते हैं, फ्री में लग गया जी, नेट में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह हजारों लोगों लाखों लोगों को ये आपको पता है आने वाले समय में हर घर पे सोलर प्लांट लगेगा। सोलर प्लांट लगेगा तो नेट मीटर भी लगेगा। अब नेट मीटर अगर आपको लेना है तो यही नेट मीटर जीनस और एसपीएल के अपन बाजार से ले रहे थे 10,000 8,000 रुपए देके, ये इसमें निःशुल्क लग रहा है। तो ये लाभ लोगों को क्यों नहीं लेना चाहिए? और सोलर प्लांट लगाने से तो आपको पता है ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनर्जी है। जो प्राकृतिक रिसोर्स थे, कोयला, पानी, वो सब तो खत्म हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। बिजली अब बननी है वो तो इसी से बनेगी, जो भी अपने रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, जैसे हवा है या सूरज की रोशनी है। तो इस पे जाने के लिए, इस पे जाने का भी कोई विरोध है क्या?
सोलर पे सिस्टम पे जाने से तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। जी। करोड़ों अरबों अगर सोलर प्लांट लग जाएंगे, थोड़ी थोड़ी गर्मी सभी सोखेंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। तो इससे जो एनर्जी बन रही है वो एकदम नीट एंड क्लीन एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी का जीरो कार्बनाइजेशन का है। सरकार का जो मापदंड है, आज दुनिया में एक कंपटीशन है कि जीरो कार्बन एमिशन, कार्बन का एमिशन धुआं कहीं नजर नहीं आना चाहिए किसी भी सिस्टम से। तो जो पावर प्लांट थर्मल के हमारे टनों की टनों वहां उगलते थे धुआं, उनको धीरे धीरे उनका बर्डन कम हो रहा है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। तो ये इन्हीं विषयों को लेकर आज आपकी बैठक जी। और सिर्फ नौगढ़ ब्लॉक के बारे में जानकारी देना चाहो, नया कुछ जीएसएस लग रहा हो तो व्यवस्था सुधार के विषय में है अपना नया जीएसएस तो सुनारी को है कि वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। अब एक फर्म के नाम हुआ है, जयपुर की फर्म है, वो अब जल्दी काम चालू करेगी। अपने मुकुंदगढ़ में भी 33 का बन रहा है, उसके भी हमने पैसे जमा करा दिए। जमीन के 44 लाख रुपए हमारे जमा हो गए, टेंडर हो गए, उसके अभी लाइन का वगैरह वर्क ऑर्डर हो गए। अपने सुनारी को अगर सामान भी आ गया था हमारे, तो वो ठेकेदार जब भी आए चालू करे तो दोनों जीएसएस बनाते हैं। एक अपना मुकुंदगढ़ में 132 बनना है, उसके लिए अभी तक जमीन का इश्यू है। वो अपने जमीन के लिए फाइल डीएलबी में गई भी है, वो जब भी क्लियर होगी। ठीक है, जो बताया टाइम वाला आपने, ये वो ठीक लगा मुझे, जैसे पेंडेंसी वाला टाइम। पेंडेंसी में हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कौन अफसर ज्यादा टाइम लगा रहा है, किसके पास ज्यादा पेंडेंसी है। फिर ऊपर से वाच होता है साहब के वहां से, हमारे पास फोन आ जाता जो है वो राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। सुबह हमारे ग्रुप पे डेली किसकी क्या पेंडेंसी है, डेली ग्रुप पे चलता है, आती है सुबह रिपोर्ट आ जाती है सबकी, सबके। फिर उसमें देख के कि किस सब डिवीजन में कितनी फाइलें कब से पेंडिंग पड़ी हैं, दिखाना वो आज आया होगा। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है सरकार का, और उसमें क्या है कि कामों को गति मिलती है। कोई फाइल जो महीनों तक या 15 दिन तक किसी जगह पड़ी रहती थी, वो आज घंटों में निपट रही है, और जो अधिकारी है उसको भी काम करने में आसान रहती है। जो भी है, अब मेरे जेईएन ने जैसे फाइल भेजी, फाइल जानी है कॉर्पोरेट ऑफिस तक मान लो, तो वो फाइल जेईएन वापिस खुद देख सकता है कि अब वो फाइल किसके पास, किस सेक्शन में कहाँ पड़ी है, अजमेर में भी कौन से कमरे में पड़ी है, यहाँ तक सुपरविजन है। बिजली मित्र पे देखिए, हम लोग तो नहीं देख सकते, ये तो आप आइए लोग आप। हाँ, हम हमारी आईडी, ये हमारी आईडी, ये मतलब सबका ये वो है कि कौन सा सब डिवीजन वाइज, डिवीजन वाइज सारा, कि किसके पास कितनी फाइल चाहिए, इनके पास पेंडिंग है, कितनी है इनके पास पेंडिंग है, सब। बहुत बढ़िया। हाँ। तो नए दौर का ये निर्माण हो रहा है। हाँ, इसमें और बहुत ये स्मार्टनेस, काम की स्मार्टनेस। अभी आने वाले टाइम में जो हमारे इसमें स्मार्ट मीटर भी इसी का एक पार्ट, ऑफिस का कार्यकाज है ना, जो अभी ये सारा कंबाइन करते हुए ईआरपी का सिस्टम भी आने वाला है। ईआरपी मतलब जो है, मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, उसमें और भी ऑफिस की जो प्लानिंग है सारी ऑटोमाइज होने वाली है। उसके अंदर सारे जो कामकाज हैं, इवन मतलब प्रेजेंस से लेके आपके दफ्तर में आपकी सबसे पहले अटेंडेंस होती है आके, वो सब ऑनलाइन होनी है, फिजिकल रजिस्टर नहीं रहेंगे, ये सब बायोमेट्रिक या फेस रिकॉग्निशन से हो जाएगा। और उसके बाद जो भी सारा कामकाज फाइलों का है वो सारा डॉक्यूमेंटेशन डिजिटलाइजेशन से होगा, यानी पूरा डिजिटलीकरण किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। और सारी चीजों में अब नए नए टूल्स आ रहे हैं, उनसे ही काम होना है। तो ये अभी हम विद्युत विभाग में थे और बहुत अच्छी जानकारी ये जो स्मार्ट मीटर हम लगा रहे हैं, इनसे कुछ जो डेटा मिलेंगे, उससे पावर सेक्टर की जितनी प्लानिंग है, कि लोड फोरकास्टिंग है कि आने वाले सीजन में कितना लोड आएगा आने वाले टाइम में, वो सब बिजनेस एआई टूल से तुरंत मिल जाएगा जी। और पीछे जो अपना हिस्ट्री रहेगी उसमें साथ साथ में, दूसरा कस्टमर्स का कंजम्पशन क्या रहेगा, इसके सारे जो जितने भी मुख्य मुद्दे हैं ना, उसका एनालिसिस पे हो पाएगा। कहीं से डाटा कलेक्ट हो गए, अपन को ये करना है कि पिछली साल फलाने दिन कितना लोड चला था वलगढ़ शहर में, कितने यूनिट की जरूरत थी, तो ये हम यहाँ बैठे मेले पे आएगा, मेले पे कितना लोड बढ़ना है, तो उस फीडर पे वो सब उसमें रिकॉर्डेड रहेगा, सारा बस यहीं से सेव रहेगा, यहीं से ले लिया। ये है स्मार्ट। किसको कहाँ से लेनी है वो, जैसे अब ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है, इनको जैसे सस्ती मिलेगी वो, हाँ, वो तो फ्री है, ये तो फ्री है, ओपन एक्सेस है, तो सालों से चल रहा है, चालू से चल रहा है। ये मतलब उसना इतना उदारीकरण है इसके अंदर कि भी कस्टमर के लिए बेनिफिट होना चाहिए। अब जो कस्टमर के लिए लोग कह रहे हैं कि कस्टमर्स को नुकसान हो जाएगा, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं, सारे सिस्टम में ही नहीं है, सारे प्रोजेक्ट में ही नहीं है, ऐसा कोई डिजाइन ही नहीं है, तो किसी को नुकसान होने की किस तरह की इसमें कोई आपकी को टाइमलाइन थोड़ी है कि हमें उस समय तक इसको सारा अचीवमेंट। टाइमलाइन तो है ही, टाइमलाइन है प्रोजेक्ट ये, जैसे 2024 में चालू है, 27 महीने में ये सारे मीटर लगाने प्रस्तावित हैं, 2 साल में। इसका मतलब अगले 1.25 साल तक ये तो 3 लाख पेंडिंग है, वो पूरे कंप्लीट होंगे। 3 लाख नहीं, 55 लाख। 55 लाख है अभी तो खाली 2 लाख मीटर लगे हैं।
ओके वो सब लगेंगे, वो आगे वार फुटिंग पे काम होगा और उसके बाद उसका सारा भी जो भी 120 महीने तक ओके कंपनी ही इस काम को संभालेगी। अगर मीटर में कोई खराबी है तो चेंज करेगी। सारे मीटरों की 10 साल तक। जो इनका सॉफ्टवेयर मेंटेन होगा ना, जो उस दौरान मीटर वीटर खराब भी होगा तो हाँ, कंपनी वो बदलेगी। कंपनी लगेगी। और सारी जो सर्विसेज हैं, मीटर चेंज करना और दूसरा नए कनेक्शनों पे मीटर लगाना, फिर जो इनका सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, जो इनका एमडीएम है, SES है, एक्सपेंसिव आएगा वो फिर सरकारी वहन कर रही है, निगम वहन कर रही है। नहीं दोनों चीजें उसमें ये है कि कुछ पार्ट गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार का है और निगम का है, सभी का मिला जुला कार्यक्रम है। आरडीएसएस में ज्यादा शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी साझा की है और तमाम जो नॉलेज ब्लॉक की जिम्मेदारी के समय तमाम चेहरे को दिखा दो वैसा चेहरा रहेगा और पीछे भी दिखा दो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों ने। ओके, धन्यवाद।